बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। छोटी मोटी नाराजगी, उसके बाद झगड़े लड़ाई, उसके बाद हिंसा, और इससे भी खराब स्थिति है कि पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आ जाए, पत्नी के जीवन में आ जाए या पति के जीवन में आ जाए। कारण क्या है और निवारण क्या है? आमतौर पर पति के जीवन में कोई तीसरा आ जाए तो भी और पत्नी के जीवन में कोई तीसरा आ जाए तो भी इसके लिए राहु जिम्मेदार होता है। अगर शुक्र भी उसमें शामिल हो गया तो यह मामला बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। अगर पति के जीवन में कोई तीसरा व्यक्ति हो, कोई और महिला हो, तो पत्नी नियमित रूप से बृहस्पतिवार का उपवास रखें और शनिवार को पक्षियों को कैद से मुक्त करना शुरू करें। ऐसा करने से आपके पति के जीवन में अगर कोई अन्य महिला है तो ये जो रिलेशनशिप है ये ब्रेक हो जाएगा। अगर पत्नी के जीवन में कोई और पुरुष है, कोई तीसरा व्यक्ति है, तो पति हर शुक्रवार का उपवास रखेंगे और शनिवार को किसी निर्धन को उड़द के बड़े खिलाएंगे या भोजन भी आप चाहें तो करा सकते हैं। अगर यह उपाय किया जाए, अगर पति के जीवन में कोई दूसरा है तो पत्नी उपाय करेंगी, पत्नी के जीवन में कोई और है तो पति उपाय करेंगे, और ये उपाय थोड़े लंबे समय तक धैर्य के साथ करना होगा। अगर ये उपाय थोड़े लंबे समय तक धैर्य के साथ किया जाएगा तो निश्चित रूप से पति पत्नी के बीच में जो तीसरा है वो हटेगा और उनका वैवाहिक जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। छोटे से झगड़े से शुरुआत हुई, विवाद हुए और बात तलाक तक पहुंच गई। कारण क्या है और उपाय क्या करें? देखिए, तलाक के लिए किसी एक ग्रह को आप जिम्मेदार नहीं कह सकते कि यही एक ग्रह खराब था इस वजह से तलाक हो गया। उसमें अलग अलग ग्रहों की अलग अलग भूमिका होती है। फिर भी सूर्य, शनि, मंगल और राहु, ये जो पाप ग्रह हैं, ये तलाक में बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर बात आपस में चल रही है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी, ये बात हो रही है और मामला न्यायालय तक, कोर्ट तक नहीं पहुंचा है, तो सोमवार का उपवास रखिए। अगर आप पत्नी हैं, आप तलाक नहीं चाहती हैं, तो सोमवार का उपवास रखिए। भगवान शिव को रोज सवेरे 27 बेलपत्र और जल चढ़ाइए। या अगर आप पति हैं, तलाक नहीं चाहते हैं, तो आप ये उपाय करिए। अब अगर मामला कोर्ट तक पहुंच गया है, मामला न्यायालय तक पहुंच गया है, तो क्या उपाय करेंगे? 5 मंगलवार हनुमान मंदिर में जा करके अपनी उम्र के बराबर लड्डू चढ़ाइए। आपकी उम्र 30 साल है, 30 लड्डू आप चढ़ाएंगे या एक ही लड्डू को 30 बार चढ़ाएंगे। रोज सुबह 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते जाइए। 1 महीने में तलाक के झंझट से छुटकारा मिलने की संभावना बन जाएगी। लेकिन यह समझिए कि जब मामला न्यायालय में चला गया होगा तब मामले में थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी होगी ताकि मामला विड्रॉ हो सके और तलाक ना हो पाए। देखिए, एक बात ये समझिए कि वैवाहिक जीवन का जो सबसे प्रमुख ग्रह होता है वो होता है शुक्र, और उसके बाद कुछ अंशों में होता है बृहस्पति। तो शुक्र और बृहस्पति से संबंधित अगर उपाय किए जाएं या अपने जीवन में शुक्र और बृहस्पति को बेहतर रखा जाए तो वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है, हर हाल में, हर तरीके से। अब इसके लिए 2-3 छोटे छोटे उपाय अगर आप कर लें तो आपके घर में शांति रहेगी, वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। पहला काम, अपने पूजा स्थान पर एक तांबे के लोटे में या सामान्य लोटे में पानी भर करके जरूर रखिएगा। उसको ढकिएगा नहीं, खुला हुआ पानी होगा और वो पानी घर की सारी निगेटिव एनर्जी इकट्ठा करता जाएगा। अगले दिन उस पानी को पौधे में डाल दीजिए। एक लोटे में पानी भर करके अपने पूजा स्थान पर जरूर रखिए। दूसरा काम, कांच की शीशी में या कांच के बर्तन में गंगा जल भर करके अगर आप अपने बेडरूम के किसी कोने में रखते हैं तो उससे भी पति पत्नी के बीच की समस्याएं दूर होती हैं और उनका वैवाहिक जीवन बेहतर होता है। तीसरा काम, अपने घर में हमेशा इस बात का ध्यान रखिए
कि आपके घर में शाम के समय पूजा जरूर होनी चाहिए। शाम के समय कपूर जलाकर, दीपक जलाकर के पूजा जरूर करिए और पूजा करके प्रार्थना करिए। ऐसा करने से भी आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर होंगी और घर में सुख शांति प्रकट होगी।